Imagine you own one of the biggest companies in the world. Every second person knows your name. Investors love you. हर कोई जानता है, आपको कोई बीट नहीं कर सकता मार्केट में. आपके पास इतनी तगड़ी टीम है, आपका काम इतना सक्सेसफुल है, पर आफ्टर सम ईयर्स यू डिसअपेयर फ्रॉम मार्केट. नॉट बिकॉज पीपल स्टॉप लविंग यू, नॉट बिकॉज योर प्रोडक्ट बिकम बेड, but just because of one decision, the decision that lots of successful companies are making today also. Nokia made it, Kodak made it, BlackBerry made it, and many more companies making it today also. This mistake has a name. The name is innovator's dilemma. So today we are going to understand innovator's dilemma क्या होता है. ये इसकी प्रॉपर पूरी डेफिनेशन के साथ हम इस पूरे टॉपिक को अच्छे से समझने वाले हैं. तो मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा. तो फ्रेंड्स, इनोवेटर्स डिलेमा को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कोडक का. कोडक 1970s का एक बहुत मास्टर ब्रांड जो कैमरास बनाते थे, और वो कैमरा में इस कदर पॉपुलर थे, उनका काम इतना तगड़ा था कि एवरीवन नोज देम. अगर आपका कोई फोटोज 1970s का है तो हो सकता है कि वो भी कोडक के कैमरा से ही लिया हुआ होगा. ये ब्रांड इस कदर पॉपुलर था कि अगर कोई फ़ोटो खिंचाना उस टाइम पे बोलता नहीं था, उस टाइम कोडक मोमेंट बोला जाता था. इस ब्रांड ने अपना मार्केटिंग को इतना मजबूत कर दिया था कि जैसे हम आज कोई भी टू व्हीलर गाड़ी को स्कूटी बोल देते हैं, उसी प्रकार से उस टाइम पे फोटोग्राफी की डेफिनेशन कोडक को बोला जाता था. तो दैट्स द लेवल ऑफ कोडक ब्रांड. ये लाखों करोड़ों हर साल कमाते थे. इनका सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कैमरा बेचने से नहीं आता था. ये कैमरा के रोल्स बेचते थे और उसकी पूरी प्रोसेस को मैनेज करते थे, जहाँ से इनका एक हेवी जंक ऑफ प्रॉफिट आता था. बट हियर इज समथिंग दैट मोस्ट पीपल डोंट नो. कोडक इज द वन हु इन्वेंटेड द डिजिटल फोटोग्राफी फर्स्ट. ये टेक्नोलॉजी ये मार्केट में सबसे पहले लेके आए थे. ये सुन के आपको थोड़ा शॉक लगेगा, बिकॉज द कंपनी दैट डाइज बिकॉज ऑफ डिजिटल फोटोग्राफी इज द वन हु इन्वेंटेड दिस टेक्नोलॉजी फर्स्ट. उनके पास हाई स्किल टेक्नोलॉजी के एम्प्लॉयज़ थे, उनका स्किल सेट काफ़ी हाई था. बस कोडक डर गया, कोडक स्केयर्ड ऑफ कि अगर वो ये टेक्नोलॉजी लॉन्च करेंगे तो उनका जो फिल्म रोल्स बेचने का जो बिज़नेस है वो बंद हो सकता है और उनको उससे काफ़ी नुकसान हो सकता है. बस यहाँ वो डर गए और उसका उन्हें काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़ा. इसे ही कहते हैं डिलेमा. समटाइम्स द बिगेस्ट थ्रेट ऑफ अ सक्सेसफुल कंपनी इज़ नॉट इट्स कॉम्पिटिटर बट इट्स ऑन सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल. जो कंपनीज आज सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, उन्हीं कंपनीज के कल फेल होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वो आज सक्सेसफुल है. वो कंपनीज अपने बिजनेस मॉडल को चेंज करना नहीं चाहती है. वो अपने सबसे फेवरेट कस्टमर्स को हमेशा खुश करने में लगी रहती है, क्योंकि वो उनके रेवेन्यू का सबसे मेन सोर्स होते हैं. वो अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करती है, अपनी क्वालिटी को प्रीमियम बनाती है. वो इन सब चीज़ों पर बराबर ध्यान देती है, क्योंकि वो उनके रेवेन्यू का सोर्स है, सबसे महत्वपूर्ण सोर्स है. पर इसी बीच कई छोटी छोटी कंपनीज आती है जो थोड़ा कम अट्रैक्टिव प्रोडक्ट लेके आती है. शायद वो इतना अट्रैक्टिव नहीं होता, अभी वो इतना प्रॉफिटेबल भी नहीं हो सकता, बट वो फ्यूचर फ्रेंडली होता है. ऐसी कंपनीज धीरे धीरे मार्केट में आती है. बड़े ब्रांड्स उनको इग्नोर कर देते हैं, वो उन पर ध्यान नहीं देते हैं उनको, क्योंकि वो अभी मार्केट से रिलेटेड नहीं रहते हैं, तो बड़े ब्रांड्स उनको इग्नोर कर देते हैं. और वही छोटे ब्रांड्स धीरे धीरे ग्रो करके इतने बड़े हो जाते हैं फ्यूचर में कि जो आज के मार्केट लीडर हैं वो छोटे ब्रांड्स उनको बाहर कर देते हैं. और इसी पूरी प्रोसेस को इनोवेटर्स डिलेमा बोला जाता है. आप समझिए कि कोडक ने डिजिटल फोटोग्राफी को क्रैक कर लिया था. उनके पास अच्छी खासी टेक्नोलॉजी थी, बस वो इसको पुश नहीं करा उन्होंने मार्केट में, क्योंकि वो डर गए. उन्होंने सोचा कि अगर हमने इसको पुश करा तो हमारा जो फिल्म रोल्स बेचने का काम है वो बंद हो जाएगा और उससे हमें रेवेन्यू में काफ़ी नुकसान होगा. बस ये एक छोटी सी गलती उनको मार्केट से वाइप्ड आउट कर देती है. तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरफ फ्यूचर जा रहा है हमें उसी तरफ जाना चाहिए, फिर भले ही आज हमें थोड़ा सा नुकसान क्यों ना उठाना पड़े.
हम इनोवेटर्स डिलेमा को एक और अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारी दूसरी कंपनी होने वाली है नोकिया। नोकिया मोबाइल का मार्केट लीडर था। अगर आप 2005-06 में किसी से भी पूछते कि सबसे अच्छा मोबाइल ब्रांड कौन सा है, तो हर कोई आपको नोकिया ही बोलता। सबकी पसंद थी नोकिया। नोकिया इस कदर मार्केट में फेमस था कि उसकी सीरीज़ नोकिया 3310, नोकिया 1100, नोकिया 6600, उसकी एन सीरीज़ पूरा 40% से भी ज़्यादा का मार्केट शेयर था नोकिया का। नोकिया का फ़ोन मतलब 5 साल तो आराम से चलेगा। दैट्स द लेवल ऑफ ट्रस्ट ब्रांड हैव बिल्ड ओवर द ईयर्स, बट दैट इज़ द रीज़न टॉप मैनेजमेंट स्टार्ट थिंकिंग दैट कि दे आर द किंग ऑफ द मार्केट एंड दे आर अनबीटेबल। लेकिन हर सक्सेसफुल कंपनी की तरह एक छोटा सा सिग्नल आया, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू फ्यूचर, और नोकिया ने उस फ्यूचर को सीरियसली नहीं लिया। 2007 में सब कुछ चेंज हो गया। 9 जन 2007 स्टीव जॉब्स स्टेज पर आते हैं और कहते हैं टुडे वी आर गोइंग टू री इन्वेंट फोन्स। ऑडियंस तालियां बजाती है, सब लोग अप्रिशिएट करते हैं, पर इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हंसते हैं। उनका मानना था कि ये सिर्फ एक एक्सपेंसिव टॉय है, लोग अभी भी कीपैड ही पसंद करते हैं, फ़ोन की बैटरी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और टच स्क्रीन प्रैक्टिकल नहीं है। पर ज़माना बदल रहा था। पर नोकिया का मानना था कि वो फ्यूचर फ़ोन से एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते हैं, तो वो फीचर्स फ़ोन पे ही ध्यान देंगे। सोचो, आप रोज़ 100 करोड़ रुपए कमा रहे हो जिस बिजनेस मॉडल से, क्या आप अपने उसी बिजनेस मॉडल को खतरे में डालोगे? एक्चुअली में नोकिया में स्मार्टफोन्स को मैन्युफैक्चर करने की उसकी पूरी टेक्नोलॉजी की प्रोसेस काफ़ी पहले से ही स्टार्ट हो गई थी। उनके पास हाई स्किल टेक्निकल एम्प्लॉयज़ की कमी नहीं थी, कंपनी में इंटेलिजेंस की कमी नहीं थी, आइडियाज़ की कमी नहीं थी। जहाँ गलती हुई वो ही डिसीजन मेकिंग में। एक्चुअली में टॉप मैनेजमेंट ने सोचा कि अगर हम स्मार्टफोन्स को एग्रेसिवली लॉन्च करेंगे तो हो सकता है कि हमारे कीपैड फ़ोन की सेल्स गिर जाए, पर ये उनके लिए काफ़ी रिस्की था, क्योंकि कीपैड फ़ोन्स उनके लिए एक प्रॉफिट मशीन थे। उनका हेवी जंक ऑफ प्रॉफिट कीपैड फ़ोन से आता था, जो इसको वो सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते थे, और इसी कारण से उन्होंने फ्यूचर को डिले कर दिया। और यहीं से उनका स्टार्ट हुआ इनोवेटर्स डिलेमा। तो दोस्तों, इनोवेटर्स डिलेमा के एग्जाम्पल्स हमें यही समझाते हैं कि हम भले ही कितने ही बड़े बन जाए, हमारा ब्रांड चाहे लीड ही नहीं क्यों ना कर रहा हो मार्केट में, पर हमें नई टेक्नोलॉजीज़ को हमेशा ट्राई करते रहना पड़ेगा। हमें मार्केट को समझना होगा। अगर कोई छोटी कंपनी कुछ नए इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आ रही है तो हमें भी उनको ट्राई करके देखना पड़ेगा। नहीं तो हो सकता है कि वो छोटी नई कंपनी कल हमारे विनाश का कारण बन जाए। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा और आपको ये कॉन्सेप्ट ठीक से समझ आया होगा।